नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी जुबान पर जो नाम आता है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, बीआईएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वहीं पर एक तबका ऐसा है होम गार्ड्स का। यूनिफॉर्म पहनकर बराबरी की नौकरी करना, बराबरी का टाइम देना, और साथ ही साथ कहेंगे कि काफ़ी सालों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर केंद्र तक भी पहुंचे। आखिर क्यों नहीं इनकी मांगों को पूरा किया जा रहा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में जब उधमपुर पे रैली थी, रैली के दौरान ये वायदा किया गया था कि उनका ये कहना था, उनके ये शब्द थे कि हमें भी नहीं पता था कि हमारे जम्मू कश्मीर के होम गार्ड के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमारी केंद्र जब तक हमारी सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला जो बात होगी, जब से पहले जो मुद्दा होगा वो होगा होम गार्ड्स का। लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बार बार होम गार्ड्स की आपको दुविधाएं बताई, बार बार उनके जो प्रोटेस्ट धरने प्रदर्शन आप तक लाए, पर लगता नहीं कि आखिर क्यों इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। अभी पैंडेमिक का टाइम है, तब भी ये लोग, इन लोगों को हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगाई जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ अगर कुछ भी होता हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कम पैसों में, आप खुद सोचिए, अगर बाहर के राज्यों में यूटी के नॉर्म्स यानी कि वेजेस एक्ट लागू हो गए हैं, या वहाँ के अगर ये यूटी बन गया तो यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों लागू नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल। और साथ ही साथ के आखिर क्यों इनको इग्नोर किया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि हम कि अब सबसे पहले इस केंद्र में सरकार आते ही इन लोगों का मसला हल करेंगे। आखिर क्या दुविधा, कौन है जो इन चीज़ों को सारी कारकर्दगी को रोक रहा है, ये समझ नहीं आ रही। यानी एक तरफ से आप कहते हैं कि हम अपनी फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं, दूसरी तरफ से वो लोग काम भी पूरा करें, पूरा टाइम वर्दी उनको मिली हुई है, और आखिर ऐसी इतनी कम तनख्वाह में, इस महंगाई के दौर में, इस आपदा की घड़ी में वो लोग भी बराबरी का, चाहे आपदा हो या ना हो, 2020 से लगातार हम उनकी आवाज़ को अपने सामने लाया। और साथ ही साथ कहेंगे कि आखिर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है हमारे होम गार्ड के साथ। इस समय इसी बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कमला शर्मा, क्योंकि इन्होंने इस मुहिम को काफ़ी सालों से ये लेकर आगे चली हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इनको अपना नेता, यानी इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। और ये बात समय समय पर उन सब की, यानी कि ये होम गार्ड्स की बात नहीं है, उनसे जुड़े उनके परिवारों की भी बात है। आखिर वर्दी वही पहनना, टाइम पूरा देना, फिर वेजेस इतने कम क्यों नहीं इनको अभी तक वो उनको वेतन दिया जा रहा, क्यों नहीं इनको रेगुलराइज किया गया, ये बड़ा सवाल है। चलिए कमला शर्मा जी से बात करते हैं कि इस पेंडेमिक के टाइम में आप लोग ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पर आप लोग किस तरह से अपने घरों का गुजारा कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार कमला जी। नमस्कार रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल का कि आप एक मसीहा बनके हमारी आवाज टाइम टाइम पर एक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक पहुंचा। चलो इधर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सारी फेलियर ही है, वो तो उनका नाम का ही है ना, इधर ड्यूटी बनके तो नाम का ही रहा है। कमला जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय, जिस तरह से आप जानते हैं पैंडेमिक का टाइम है, 2020 से भी जब पैंडेमिक के टाइम में आप लोग पूरी ड्यूटी देते थे, आप लोगों में से भी कुछ हमारे जो होमगार्ड थे वो कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, उनकी सुरक्षा क्या क्या, और साथ ही साथ कम वेतन में आप लोग अपनी जानों को जोखिम में डालकर ये यूनिफॉर्म जो मिली है आपको देश की रक्षा के, देश के लोगों की रक्षा के लिए, पर आपका कौन सोचेगा, आपकी सुरक्षा का क्या के लिए यूनिफॉर्म पहनी है। मैं उसको सल्यूट करती हूँ, अपनी यूनिफॉर्म को, अपने जवानों को। बिल्कुल। और इस वक्त देखो देश में इतना बड़ा कोविड का जो चल रहा है, तो हमारे लोगों को इन्होंने क्या, लखनपुर से लेके जहाँ कुपवाड़ा तक हमारे लोग हर ड्यूटी करे, चाहे वो हॉस्पिटलों में, चाहे वो बैंकों में, चाहे कोविड सेंटरों में। और उनको एक नई ड्यूटी और सौंप दी है इन्होंने, उनको हाथों में चलान बुके दे दिया कि आप लोगों को तंग करो रास्ते में, हमें रेवेन्यू इकट्ठा कर करके लोगों को दो, इनको दो। तो लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? बिल्कुल, उनके लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने जी। और रश्मि जी साथ में उनको इतना हरासमेंट कर रहे हैं, जो हमारे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगी, इसलिए मैं अपने जम्मू के जो हमारे क्लर्क जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, वो मैं उसको सल्यूट भी करती हूँ। वो कभी किसी को तंग नहीं करेगा, जो हमारा क्लर्क है इधर।
वो खुद बेचारे बोल रहे हैं कि हमारे हमें सारे इतने कोरोना में इनको कुछ हो गया तो हम जी इनके कौन जिम्मेवार है, इनके लिए भी कोई पॉलिसी होनी। लेकिन बिल्कुल। हर डिस्ट्रिक्ट में क्लर्क लोग इनको इतना तंग करे, अगर आप ड्यूटी में नहीं आएंगे आपको डिसंगेज किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। मैं आपके मीडिया के तहत जे एक एलजी तक भी और अपने हमारे नए डीसी साहब वीके सिंह साहब भी आया, मैं उन तक भी ये रिपोर्ट आपके मीडिया के तहत पहुंचाना चाहती हूँ कि एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट की, एलजी साहब आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि लोगों को पेंशन लगा रहे हैं, लोगों को बड़ा कुछ कर रहे हो, बिल्कुल तो लेकिन होमगार्ड के लिए आपने दिल्ली से हमारे पीएम साहब ने कौन सा, होम मिनिस्टर ने कौन सा पैकेज भेजा जो हमारे लोग बिल्कुल इस वक्त पुलिस का जो जवान मैम हॉस्पिटलों में ड्यूटी कर रहा है उसको अगर आप 3,000 और रोज का दे रहे हो और उनको 10-10 हजार आपने एक्स्ट्रा सैलरी भी देनी है, लेकिन होमगार्ड के लिए आपने कौन सा पैकेज भेजा है? उनकी जिंदगी का क्या, उनके बच्चों का क्या भविष्य है? आप आज हमें वो पालन करके बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप लिख के दे दो कि हम ड्यूटी अपनी मर्जी से जाएंगे। जी आप बुला सकते हो हमें, लेकिन हम अपनी ड्यूटी जो है एक बेखूबी अपने अच्छे तरीके से निभाएंगे, लेकिन हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं। डिपार्टमेंट हमें क्या बोलता है, हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं, आप मरो जियो, जो होगा वो आप गवर्नमेंट पे कभी एक्शन नहीं ले सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। आपको अगर कोविड-19 हो जाए, मर जाओगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मतलब देखो जी एक वॉलंटियर होके भी लोग सेवा करते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही, लेकिन जिन्होंने देश की सेवा कर रहे हैं, पुलिस के साथ संजीवनी बूटी बन के पुलिस के कंधों में इस वक्त अगर जिम्मेवारियां पड़ी है, उनके कंधों पे इतना भार पड़ा गया है कि होमगार्ड जहाँ पे रिस्क वहां पे होमगार्ड फिक्स, उनकी ड्यूटी फिक्स है, लेकिन उनके साथ बेइंसाफी है। बाहर की स्टेटों में देखो, कहीं भी देखो, होमगार्ड का 50-50 लाख का इंश्योरेंस हो गया, कल में उनको कुछ होता उनके परिवार को बेनिफिट तो मिलेगा, एसआरओ तो मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की मैं बोलती इतनी नलायक सरकार और इतनी नलायक एडमिनिस्ट्रेशन, आज इतनी दुखी से मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर इतना खून खोलता है जब हमारे जवानों को जो मैम तंग करते हैं कि जहाँ पे वैक्सीन सेंटर हम उधर ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, जहाँ भी कुछ है, चाहे वे कोई भी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे हम निभा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कमला जी ये है कि काम आपसे पूरा लेना पर आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको दरकिनार रखा जा रहा है, यानी आप इंसान नहीं है, यानी कि आपके परिवार को कुछ भी हो, आपको हो कोई लेना देना नहीं सरकार को, इस प्रशासन को, सिर्फ आप लोगों को चाबुकी यानी कि दिखाकर काम किया जा रहा है, आप लोगों से लिया जा रहा है। जी मैम, वही है ना, मैंने बोला कि पिछले साल भी देखो इन्होंने हम लोगों ने बढ़ चढ़कर ड्यूटियां की और हमें वो जो हमने ड्यूटियां की 4-4 5-5 महीने उसकी हमें सैलरी भी नहीं दी इन्होंने। अगर कहीं भी होता उनको एक्स्ट्रा इधर एक्स्ट्रा छोड़ के जो ड्यूटियां करो वो भी, और साल में मैम हमारे पिछले साल भी 60 दिन जो ट्रेनिंग के होते हैं वो भी चले गए, 18,000 एक ट्रेनिंग में आता था, वो किसके खाते में किया गवर्नमेंट ने? अगर हर डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रेनिंग की ड्यूटियां लग रही है, सब कुछ लग रही है, उनको 18,000 मिलेगा, लेकिन जम्मू में ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोगों को बिल्कुल 1 रुपए का बेनिफिट नहीं। जम्मू वालों ने पता नहीं कौन से कर्म किए ऐसे कि जम्मू के अंदर नुमाइंदे भी बहुत है। पिछले दिनों आपके सामने हम रविंदर रैना जी है जो पार्टी के प्रेसिडेंट, उनको भी हमने बोला, उन्होंने भी बोला था कि जे हो जाएगा, हमने कर दिया दिल्ली तक, चलो वो हमारी बदकिस्मत है, मैं उनको भी नहीं दोष देती कि देश पे इतना संकट आया, लेकिन संकट आया है उसके लिए जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं, आप बोलते पॉलिसियां बना रहे हैं सब कुछ, और दिल्ली वालों ने कौन सा पैकेज होमगार्ड के लिए, उनका परिवार की तरह, एक सोपुर में हमारा लड़का कुपवाड़ा में मर गया कोविड-19 से, गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया? कुछ नहीं, 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया। तो मैं बोलती हूँ इनको बार बार ये भी कह रही थी कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इन्होंने तोहिम की है, ये भी इन्होंने आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैम तो आप ही बताओ कि क्या होना चाहिए? आप बोलते हैं इधर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, देख लिया आपने एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार क्या इधर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आज हर जो लोग है वो बेचारे चिल्ला रहे हैं, हर बंदा भूख से मरे। चलो पिछला साल लोगों ने जैसे तैसे सेविंग थी वो निकाली, आपका मैं अभी इंटरव्यू भी सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि आप बोल रहे थे देखो इस वक्त आपने अगर एसआरटीसी की गाड़ियां चलाई है उनमें कोई कोरोना नहीं, अगर आप सिविल लोगों की छोटी गाड़ियां भेज रहे हैं तो कोई कोरोना नहीं। कोरोना है जो इधर से दिल्ली की गाड़ियां जा रही उनमें कोई कोरोना नहीं, लेकिन कोरोना किनके लिए? जिनकी 1-1 2-2 गाड़ी छोटी यानी कि कमला जी जो सरकार की गाड़ियां हैं ना, गवर्नमेंट एसआरटीसी की कहेंगे, उनमें कोई कोरोना नहीं, यानी कि हमने भी देखा, नोट किया, उसमें गाड़ियां पूरी कैपेसिटी के साथ जा रही हैं। पर हाँ, जो लोग प्राइवेट है, जिन बेचारों ने ऑटो लिए हैं, जिन बेचारों ने मेट्रो खरीदी, जिन बेचारों ने बस खरीदी है, जिन बेचारों ने एक कोई टेम्पो खरीदा है, यानी वो लोग अगर सवारियां बिठाए तो बहुत बड़ा जुर्म होता है, यानी वो कोरोना को बढ़ावा दे। जहां सरकार को पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वहां कोई कोरोना होना नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वही
वही मैं कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को बेचारे पिछले साल भी गवर्नमेंट ने उनको 1 रुपया नहीं माफ किया, उन्होंने लाख लाख 1.5 लाख रुपया लगा के गाड़ियां अपनी स्टैंड पे की, अभी बेचारों की 1 महीना गाड़ियां नहीं चली, वो पैसा भी नहीं, उन्होंने कर्जा उठा के भी लगा दिया, उनको गवर्नमेंट ने कुछ माफ नहीं किया, कुछ नहीं। देखो केजरीवाल जो बोलते हैं, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ऑटो वाले या छोटे जो भी है उनको 5-5, 6-6 हजार, इधर गवर्नमेंट बोलती देंगे 1000 रुपए में आज बच्चे का दूध नहीं आता। बिल्कुल वही हम भी बोल रहे थे कमला जी, गांव के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग कह रहे हैं 1000 रुपए देंगे, अब वो किस किस के खाते में आता है ये भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई कब आएगा क्या आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस आपदा में भी अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, क्यों आखिर उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्यों उनको दरकिनार किया जा रहा है। जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था, एक किस्म का ये कहीं वायदा ही किया था कि हमारी सरकार आएगी, तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी भी अपने वायदे से मुकर गए हैं। बात तो कड़वी है पर है सच्ची है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी की एक बात का मोल हमारी पूरी जनता, देश की जनता रखती है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वायदे का मोल रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कहा गया था, यहाँ की जो सरकार है हमारी, केंद्र में सरकार, हम अगर बहुमत के साथ आएंगे तो प्रगति के रास्ते खुलेंगे, हर एक को अपना अधिकार मिलेगा। आज आप देख लीजिए होमगार्ड दर बदर, यानी कि वो कम सैलरी में किस तरह से घर चलाते होंगे, कितना दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। यानी जो आप सैलरी लेते हैं, उन सैलरी में तो इन बड़े नेताओं ने, इन बड़े ब्यूरोक्रेट ने जो कुत्ते रखे होते हैं, उनका दूध भी पूरा नहीं होता। जी जी मैम, वही तो मैं कह रही हूँ कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक पूरे देश का राजा है, राजा होता है। बिल्कुल जो पहले राजे होते थे ना, वो देखते थे मेरे राज में कोई मेरी प्रजा रात को भूखा तो नहीं ना सोया, बिल्कुल नहीं सोया। लेकिन मैं बोलती आजकल मैं प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी फैन थी और गर्व भी था, मेरे देश का प्रधानमंत्री एक बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, जिनको इतनी सीटें और इतनी, मैं बोलती हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, इन्होंने सैलरी लेनी है, वहां पे जो टैक्स भी वसूल कर रहे हैं, जहाँ पे जो अपना इन्होंने ड्यूटी अगर हमारी स्टेट को बनाया, इन्होंने 370 35 ये हर चीज इन्होंने हर चीज इन्होंने तोड़ दी है। तो वहां पे ड्यूटी के जो कानून थे, जहाँ पे गवर्नमेंट को फायदा था, वो इन्होंने सारे लागू किए। जहाँ पे इन्होंने मुलाजमों को देना था, जैसे आप मिनिमम वेजेस एक्ट का ही सोचो, तो वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ इनको इम्प्लीमेंट, देखो मैं रश्मि जी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर ड्यूटी है, चंडीगढ़ के अंदर ड्यूटी है, अंडमान निकोबार, दादरा हवेली, जहाँ पौंडीचेरी ड्यूटी है, उधर होमगार्ड को कितनी सैलरी अच्छी मिल रही है, हर चीज मिल रही है। अगर आपने ड्यूटी बनाया, हमारा सुप्रीम कोर्ट का नहीं किया, आपने हमें ड्यूटी का तो देना चाहिए ना। जहाँ पे इनको अपना फायदा था वो सारे कानून लागू हो गए। और इनको अगर सोचना चाहिए इस आपदा के वक्त जो हमारे इतने इतने बड़े MP है, MLA है, मंत्री है, तभी उनको भी बोलो ना कि आप ये इस आपदा के टाइम आपने तो बहुत जोड़ा हुआ है, बहुत कमाया हुआ, आपकी 50 साल भी पीढ़ियां खाएगी तो खत्म नहीं होगा। लेकिन इस वक्त आप उन लोगों का 10-10 हजार ही अपनी पे से हर परिवार को दे दो, तो कौन सी कमी आ जाएगी, आपको दूसरी दफा भी लोग देंगे। इन्होंने अपने घर भरे, अपने घर के लिए बनाया, लेकिन जो गरीब इंसान था उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसी सरकार को क्या करना चाहिए मैम, पहले आप बताइए। बिल्कुल ऐसी सरकार को क्या करना। कमला जी, हम आपका दुख समझते हैं। मैम सरकार किसकी होती है? हम लोगों ने सरकार को वोट दिया, हम लोगों ने बनाया। इन्होंने सरकार के जो हमारे नुमाइंदे थे, मुझे बताए वो किसके घर में आके किसी को पूछा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है? जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जो लोग सुबह शाम को दिहाड़ी लगाते थे, सुबह खाते थे, वो सब्जी दूध पानी लाते थे, आज उनका बेचारों का गवर्नमेंट ने उनके किराए माफ करवाने चाहिए थे। उनको जो कम से कम 15,000 10,000 रुपया महीने का देना चाहिए था। आप अपने मंत्रियों की सैलरी नहीं आप कम कर सकते हो, आप अपने MLA की सैलरी नहीं कम कर सकते हो, लेकिन गरीब को आपने मारना, आपने मीडियम तबका तो खत्म ही कर दिया। आप जो बिल्कुल गरीब होगा उसको भी आप राशन दे रहे होगे, कुछ दे रहे होगे, जो अमीर है उसके पास सेविंग होगी, वो भी आपने देखो। मिडिल क्लास, जो सफेद पोस्ट लोग मिडिल क्लास कहा जाता है, वो लोग इस समय सबसे ज्यादा यानी कि इसका शिकार और इस महामारी का भी और इस जो गरीबी दर है वो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं इसे। वो मैम किसी से मांग भी नहीं सकते कहीं भी। देखो आपने फ्रूट, कोरोना कहाँ नहीं है, फ्रूट की दुकानें खोली, सब्जी की थोक खोली, किराने की खोली, दूध दही की खोली। मरा कौन है? जो मीडियम तबका जो कुछ नहीं कर सकता है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। चाहे मैं बोलती पूरे हिंदुस्तान में आप 15 दिन के, आप बोलते हैं आइसोलेशन हो जाओ, किसी को भी होता है 15 दिन के क्वारंटाइन हो जाओ, तो आप पूरा 15 दिन के लिए एक हॉस्पिटल छोड़ के, मेडिसिन छोड़ के आप पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन कर दो ना। अगर हमारे देश के जो इकोनॉमी अगर आपने सही करना, आप कहीं 4 दिन के लिए कोटे, कहीं 2 दिन के, कहीं घंटे का, कहीं 2 घंटे का, फिर इससे कोरोना कैसे खत्म होगा? ये तो गवर्नमेंट खुद बढ़ावा दे रही है कोरोना को। बिल्कुल कमला जी, बिल्कुल यहाँ पर भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
को संज्ञान लेना चाहिए। अगर आपको इतना लोगों के साथ हमदर्दी है, लोगों का आपको इतनी चिंता है, तो आप पूरे हिंदुस्तान में 15 दिन के लिए एक बार ही लॉकडाउन ला दो। कोई चीज नहीं, चाहे वो सिविल सर्विस है, बिल्कुल चाहे स्कूटी गाड़ी, लोग लून के साथ नमक के साथ रोटी खा लेंगे। घर में लोग 8 दिन की सब्जी वैसे भी सेव करते हैं, बिल्कुल दालें करते हैं, एक एक महीने का राशन वैसे भी डालते हैं। वो 15 दिन के लिए डाल देंगे ना, वो पाउडर दूध भी पी लेंगे, लेकिन 15 दिन के लिए आप हिंदुस्तान बंद करो, वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी अपनी इकोनॉमी डाउन हो रही है। बिल्कुल वो बिल्कुल कैसे ही कहा आपने, यानी कि बिल्कुल वो इनका चल रहा है कि जहाँ पे इनको सैलरी, इनको टैक्स आना, तो मुलाजिम अपने को तनख्वाह देनी। जो बेचारा गरीब, आप गवर्नमेंट मुलाजिम को तो तनख्वाह दे रहे हो, जो बेचारा सुबह दिहाड़ी लगाने जाता था, प्राइवेट वालों को बिल्कुल 1000 रुपया लाता था, 500 लाता था, सुबह वो अपने माँ बाप का, बच्चों का गुजारा करता था। आप बोलते क्या, हमें पूछो जो होमगार्ड वाले, वो सुबह कहाँ से दूध लाएंगे, कहाँ से सब्जी लाएंगे? वो आप बोलते खोले, जब लोगों के पास पैसा नहीं, वो कहाँ से सब्जियां डाले, दूध नहीं लाए, पैर में रोटी नहीं तो पैर में चप्पल नहीं, तो आप बोलते हैं हम बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी। उस स्मार्ट सिटी कमला जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी आए थे, इनके पास भी आपने अपनी बात रखने की कोशिश की और बड़े ही विश्वास था इनके ऊपर। आप इनको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैम, मैं सबसे पहले एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगी, एलजी साहब ने भी हमें आश्वासन भी दिया, फाइल भी कहीं तक बढ़ा, एडवाइजर साहब ने भी मीटिंग की, होम सेक्रेटरी के साथ भी की, हमारे क्या चीफ सेक्रेटरी के साथ भी की, सभी के साथ, लेकिन हमें रिजल्ट अभी तक 0 पॉइंट ही है। मैं नहीं कहती कि आगे काम बड़ा 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 तो उसलिए ना जब हमें सैलरी मिलेगी, जब हमें हाथ में कुछ आएगा। ऐसे सुनने में क्या, आज आपकी 20,000 हो रही है, आज 24-25, जब तक हमें हाथ में कुछ नहीं आएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ किया। हम सिर्फ ड्यूटियां देने के लिए आए हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, एलजी साहब को और हमारे नए डीजी साहब से, डीजी साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सल्यूट भी करेंगे कि वो टाइम से हमारी मीटिंगें भी करते हैं। मुझे ये भी विश्वास है कि वो अपने जवानों के साथ कभी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, वो जस्टिस करेंगे। तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब को यही कहूंगी, सारे एक बार आप एलजी साहब और होम सेक्रेटरी और हमारे चीफ सेक्रेटरी से यही मीटिंग करिए कि आपके हाथ से ही भला होना है, क्योंकि वो एक ईमानदार और हानेस्ट सबसे पहले डीजी है, जो हर जगह पे पहले भी मैम हमारी आवाज उठाते हैं। मुझे यही विश्वास है कि हमारे जो डीजी साहब है उनकी सर्विस भी बहुत कम रही है, लेकिन वो बहुत, देखो इस सब दुनिया का जो कहर बरसा वो तब भी एसडीआरएफ के साथ, सभी के साथ, श्रीनगर में हर जगह पे जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं। लेकिन मैं आपके मीडिया के द्वारा यही उनको सल्यूट करूंगी, सारे इन गरीब जवानों के बारे में सोचिए, वो कम इनके लिए जो ड्यूटी का दर्जा वो दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कमला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, ये थे हमारे साथ कमला शर्मा, जो होम गार्ड की एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। ये होम गार्ड ये खुद नहीं बल्कि काफी सारे परिवार जो इनके साथ जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी का कहीं ना कहीं सवाल है। वही कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, समानता की बात करते, एक तरफ समानता की बात करते और दूसरी तरफ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये, एक बार नहीं काफ़ी बार हमने इन लोगों की मांग को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक लाने की भी कोशिश की है। कहते हैं गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या वाकई लगता है ये सरकार जो है ये लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई है, लोगों के लिए काम कर रही है? ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारी जनता का आह्वान है, ये हमारी जनता के अल्फाज है जो अपनी प्रशासन, सरकार तक और प्रशासन और आम जनता तक हम ला रहे हैं कि आज के दौर में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी सर चढ़कर बोल रही है और सरकार के अपने जहाँ मुफाद हो, जहाँ अपने फायदे हो, ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसे ऑर्डर, ऐसे सर्कुलर सामने आते हैं। पर जहाँ पर जनता का हित हो, हमेशा उन चीज़ों को दबाया जाता। अगर वाकई जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, ये सिर्फ होम गार्ड के लिए नहीं, ये है डेली वेजर तो लगातार काफ़ी महीनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जो डायरेक्टर स्टेट के बच्चे थे। ये बाकी लोग जितने भी डिपार्टमेंट के, हम ये कहेंगे उन लोगों के लिए है जो लोग इस समय उम्मीद लगाकर बैठे थे। वाकया यानी कि जो 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ और साथ ही साथ ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिला और एम्प्लॉइज में जो अस्थायी लोग थे उनको कहीं ना कहीं एक नई दिशा, उनके चेहरों पर खुशी आई कि वाकई अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू होंगे, जिसके चलते उनकी जिंदगी में, उनके परिवार को यानी कुछ ना कुछ वो लेकर उनको राहत जरूर मिलेगी कि इतने सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी जनता को सेवा दे रहे हैं। पर अफसोस ऐसा देखने को, क्या सुनने को भी नहीं मिल रहा कि कहते बड़ी बड़ी बातें हैं पर ग्राउंड लेवल पर जीरो है। कागजी काम तो हो जाते हैं पर उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा ये हम नहीं जानते, ना आप करेंगे ना हम करेंगे। जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो उनको इंप्लीमेंट करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं जम्मू कश्मीर यूटी का दर्जा मिल चुका है, आखिर क्यों नहीं यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया?
क्या मंशा है सरकार की, क्या मंशा है प्रशासन की, आखिर क्यों आम जनता को, अस्थायी कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा। होम गार्ड लगातार, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वायदा किया था उन्होंने कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले मसले डेली वेजर्स के और होम गार्ड्स के हल होंगे, पर 370 भी टूटा, जनता ने पूरा समर्थन भी दिया। पर आज जनता कहाँ पर है? आज जनता की याद क्यों नहीं आ रही? आखिर क्यों जनता त्राहिमाम कर रही, चाहे मेडिकल व्यवस्था को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे गरीबी को लेकर हो, चाहे महामारी को लेकर हो, तो कौन करेगा इनका समाधान? अफसोस की बात है, जहां पर जनता ने विश्वास जताकर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार को केंद्र में लाया था, तो वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी एक विश्वास था। अभी भी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं तो कल करेंगे, पर वो कल कब आएगा ना जाने। कितने लोगों की जानें चले जाएंगी इसी उम्मीद में, तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उनके परिवार का जवाबदेही कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और सोचने की ज़रूरत भी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से मे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, हमारे जो केंद्र में बैठे हैं बड़े बड़े मंत्री, उन तक ये वीडियो पहुंचे और मे भी नींद से वो ज़रूर जागे कि हमारा होम गार्ड जो पूरी दिन ड्यूटी देता है, उस यूनिफॉर्म की कदर करते हुए, उस यूनिफॉर्म का मान रखते हुए जो उनके तन पर है, कम सैलरी में भी अपने आप को जोखिम में डाल के हॉस्पिटल के बाहर हर जगह वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, फिर उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।